नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी मशहूर फिल्म थी काला पत्थर। यश चोपड़ा उसके निर्माता निर्देशक थे और बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने उस फिल्म में भूमिका अदा की थी। अमिताभ बच्चन भी उस फिल्म के मुख्य पात्र थे और एक वो दृश्य था जो बड़ा चर्चित, बहुत ही ऐसा दृश्य था जो उस पूरी फिल्म में याद रखा जाता था। जहाज डूबने लगता है और उस जहाज में बहुत बड़ी संख्या में पैसेंजर्स होते हैं और जो जहाज के मुख्य कप्तान अमिताभ बच्चन उस भूमिका में होते हैं और उनके जितने सहयोगी होते हैं उस जहाज को चलाने के लिए, रन करने के लिए, तो एक के बाद एक सबसे पहले सहयोगी एक के बाद एक समुद्र में छलांग लगाते चले जाते हैं और समुद्र में छलांग लगाते देख अमिताभ बच्चन जो कैप्टन की भूमिका में होते हैं कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से रोका जाए। और जब उनके सहयोगी नहीं रुकते हैं, जो सहयोगी कप्तान हैं, सहायक कैप्टन हैं और भी जो उस जहाज को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैनात हैं, वो जब एक के बाद एक कूदते चले जाते हैं तो अंततः अमिताभ बच्चन भी उस जहाज को उन पैसेंजर्स को जस का तस छोड़कर समुद्र में छलांग लगा देते हैं और एक जो वहाँ उनको बचाने के लिए वो होती है उसमें दूसरी बोट में बैठ के निकल जाते हैं और बाद में वो जहाज बच जाता है। तो बड़ा ऐसा दृश्य था। अभी कुछ वैसा ही दृश्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उत्पन्न हो रहा है। छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस का बड़ा जहाज है, वैसे तो पूरी की पूरी कांग्रेस संकट में, देश भर में मुश्किल के हालात हैं, एक के बाद एक जो सहयोगी है, जो सहयोगी कैप्टन की भूमिका में है, सहायक जहाज को जो चलाने की भूमिका में रोल अदा करते रहे हैं, तो वो एक के बाद एक उस जहाज को छोड़ रही है। माना जा रहा है कि जहाज तो अब डूब ही रहा है। अब इधर जब मैं छिंदवाड़ा की बात करूँ तो छिंदवाड़ा में भी ऐसे ही हालात हैं। छिंदवाड़ा में वो जहाज 1980 से 2019 के बीच कांग्रेस का जो जहाज छिंदवाड़ा में रहा है उसके कैप्टन तो कमलनाथ ही रहे और उनके परिवारजन वहाँ मुख्य भूमिका में रहते आए हैं, सहायक जो मुख्य सहायक होते हैं उसकी भूमिका में। और उस जहाज को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बहुतेरे कमलनाथ के सहयोगी कैप्टन्स वो भी कंधे से कंधा मिलाकर उस जहाज को, जो चुनाव रूपी जहाज है, उसकी किनारे तक पहुंचाया करते थे और एक के बाद एक कमलनाथ या उनके परिजन उस छिंदवाड़ा रूपी जो जहाज है उसको निकाल कर ले जाया करते थे और जीत दर्ज कर लिया करते थे। अभी 2024 का जो चुनाव है बहुत संकट में है। छिंदवाड़ा का जहाज बेहद संकट में है। 2019 के चुनाव में वही जहाज बच पाया था जो मध्य प्रदेश के 29 कांग्रेस के जहाज थे। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, उसमें 28 हार गए थे और 28 सीटें हारने के बाद केवल छिंदवाड़ा सीट बच पाई थी, वो जहाज बच पाया था। इस बार जैसा देश में कांग्रेस के जहाज पर संकट छाया हुआ है और बड़ी मुश्किल में, भंवर में फंसा हुआ है वो जहाज, और एक के बाद एक, जैसे मैंने कहा कि सहायक कैप्टन्स जहाज में से कूद कूद कर भाग रहे हैं। और कहावत भी है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वैसे ही कुछ हालात छिंदवाड़ा भी बने हुए हैं। और छिंदवाड़ा में अभी आज की सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है, जो मैं आप 4 PM के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ, वो खबर ये है कि कमलनाथ के जो हम जहाज का जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसके को जो कैप्टन, सबसे महत्वपूर्ण कैप्टन दीपक सक्सेना, कांग्रेस के 4 बार के विधायक, छिंदवाड़ा से 4 बार विधायक रहे हैं और कमलनाथ के दाहिने हाथ माने जाते हैं। जो भी पत्ता हिलता है कमलनाथ के बाद, नकुलनाथ के बाद छिंदवाड़ा में या उनके परिजनों के बाद, तो उसमें बहुत अहम भूमिका दीपक सक्सेना की होती रही है, बनती रही। और याद कीजिए जब कमलनाथ नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़ने को लेकर जिस तरह की अटकलें चली थीं और भोपाल, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक सारा कुछ राजनीतिक, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति है, देश की कांग्रेस की राजनीति गरमाई रही थी, तब कमलनाथ के जो सहायक निकल कर आए थे, समर्थक निकल कर आए थे, उनमें दीपक सक्सेना बड़े प्रमुख रहे थे, प्रमुख नेताओं में शुमार रहे थे। उन्होंने
बहुत साफ कहा था कि कमलनाथ जी को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है, मान नहीं मिल रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है। और शायद यही वजह है कि कमलनाथ कुछ नया कदम उठाने की जुगत में है, जो उनकी बातचीत से निकल कर आया था। लेकिन अब उल्टा हो गया है। कमलनाथ नकुलनाथ तो नहीं गए हैं बीजेपी में, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। क्यों हो गया है, क्या हो गया है, ज़्यादा बेहतर खुद कमलनाथ जानते होंगे या नकुलनाथ जानते होंगे। नकुलनाथ तो आज दूसरे सुर में बात कर रहे हैं। अब जब उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है छिंदवाड़ा से, तो वे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के जा रहा है वो कचरा है, और कचरा जा रहा है तो बेहतर हो रहा है। यही बात कमलनाथ के एक अन्य सिपाह सालार सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का कचरा ढोने का ठेका दे दिया है, वो कचरा ढो ढो कर ले जा रहे हैं अपने दल में। तो ये तो सारी बातें हैं, लेकिन हम जो मूल विषय है आज का इस वीडियो का, उसमें दीपक सक्सेना, जिन्होंने आज कांग्रेस में उन्हें प्राप्त सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने एक पत्र लिख दिया है कमलनाथ को, और कमलनाथ को पत्र लिखकर तमाम आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि किसान को आपने अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं, और बहुत अनेक अवसर आपने दिए, लेकिन अब कांग्रेस के साथ जो उनका भाव है उस पत्र का कि नहीं, और मैं सभी पदों से, सभी जितने भी पद हैं उस सब से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये उन्होंने कमलनाथ को भेजा। और इसके बाद छिंदवाड़ा में हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। नकुलनाथ, उनकी धर्मपत्नी छिंदवाड़ा की खाक छान रहे हैं, घूम रहे हैं, मतदाताओं के दर दर पर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कमलनाथ अभी जो पता चल रहा है, संभवतया जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के बाहर हैं, भारत के बाहर हैं। ये हमारी अपनी सूत्रों की खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वे बाहर हैं। 26 को उनकी छिंदवाड़ा में वापसी संभावित है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो डेवलपमेंट है छिंदवाड़ा में, ये इसे कांग्रेसी ऐसा भी देख रहे हैं कि ताबूत जो है, कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठुकराई है, ऐसा कहा जा रहा है। और निकल कर ये भी आया है कि जो दीपक सक्सेना है, उनके सुपुत्र अजय सक्सेना है, और काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं दीपक सक्सेना के, क्योंकि छिंदवाड़ा की जो सीट है, ये सीट पर वे विजयश्री प्राप्त करते रहे थे दीपक सक्सेना। और जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी वे जीते थे, और बाद में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री हो गए थे तो कमलनाथ के लिए ये सीट उन्होंने छोड़ दी थी, त्याग दिया था इस सीट को। कमलनाथ के वे हनुमान के तौर पर भी देखे जाते रहे हैं छिंदवाड़ा में। तो उनका चले जाना ऐन चुनाव के बीच निश्चित तौर पर नाथ और नकुलनाथ, कमलनाथ नकुलनाथ के लिए गहरा झटका है, बड़ा झटका है, गहरा सदमा है, ऐसा हम मान रहे हैं, देख रहे हैं। और एक चीज़ खबर ये भी निकल के आ रही है कि आज शाम को दीपक सक्सेना, उनके पुत्र अजय सक्सेना और काफ़ी संख्या में समर्थक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो खबर बड़ी है। हालांकि अभी ये चर्चाओं में है, और बीजेपी तो दावा सुबह ठोक चुकी है। आज बीजेपी ने फिर काफ़ी संख्या में कांग्रेसियों को अपने साथ मिलाया है। भोपाल में कार्यक्रम हुआ है, विंध्य क्षेत्र के, महाकौशल क्षेत्र के कई नेता हैं, और बीजेपी लगातार कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। सुरेश पचौरी को भी तोड़ा गया था, जो 4 बार के राज्यसभा सदस्य थे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, वे नरसिम्हा राव सरकार में रहे, मनमोहन सरकार में रहे, तो वो छोड़ के गए। और ऐसे कई लंबी फहरिस्त है। पूर्व सांसद ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन की, और सांसद का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने छोड़ी, पूर्व विधायकों ने छोड़ी। ये सिलसिला चल रहा है, आज भी कई लोगों ने छोड़ी है। कई अहम नाम है उसमें, और उन सब नामों के बीच में सबसे बड़ा यदि कोई नाम निकल कर आ रहा है तो वो दीपक सक्सेना का आ रहा है कि दीपक सक्सेना कांग्रेस को अलविदा कर भारतीय जनता पार्टी का भगवा अपने गले में डालने जा रहे हैं। शाम तक साफ होगा। और जो बीजेपी के सूत्रों ने कहा है, आइए शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस कुछ देर पहले ही कुछ कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को भोपाल में ज्वाइन किया, और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के सूत्र यही कह रहे हैं कि शाम को छिंदवाड़ा में बड़ा झटका, बड़ा एक सेटबैक कमलनाथ को बीजेपी देने जा रही है। तो निकल के यही आता है कि दीपक सक्सेना शामिल हो रहे हैं। साथ साथ ये भी एक खबर है हमारे पास, 4 PM के दर्शकों से जरूर शेयर करूंगा, कि छिंदवाड़ा में संसदीय जो क्षेत्र, उसमें जो 7 सीटें हैं सभी कांग्रेस के पास हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधायक हैं, और बाकी 6 जो सीटें हैं अन्य,
वो भी कांग्रेस के पास हैं। इन 6 जो विधायक हैं, जब राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी तो अधिकांश विधायक वहां नहीं पहुंचे थे। नकुलनाथ एक बार पहुंचे थे, और वो जो मंच का पूरा दृश्य था हमने आपको दिखाया था कमलनाथ नकुलनाथ के साथ। कमलनाथ भी कुछ बीमारी, कुछ उनके पारिवारिक जो परिजनों की बीमारी का मसला था, उसके बारे में बताकर वे भी निकल गए थे, कम ही आ पाए थे, कम समय दे पाए थे। और जो समर्थक विधायक हैं कमलनाथ नकुलनाथ के, वे तो पहुंचे ही नहीं थे। आप याद करिए कि जब विधानसभा 2023 के चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और टिकटों की बात चल रही थी, तो नकुलनाथ ने दिल्ली के पहले छिंदवाड़ा के टिकट घोषित किए थे। अब पता ये चल रहा है, निकल कर ये आ रहा है कि 3 विधायक ऐसे हैं छिंदवाड़ा के जो नकुलनाथ के साथ, जो अभी इस समय प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, वो नहीं नजर आ रहे हैं। 2 तो बिल्कुल ही नजर नहीं आए। एक विधायक पहुंचे हैं, उन्होंने भी रस्मदाई की सीखी। तो कुल मिलाकर गहरे संकट में कमलनाथ नकुलनाथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मिशन 29, यानी जो राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटें सभी को जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा निशाने पर है और उसी के लिए पूरी बिसात बिछाई गई है। काफी संख्या में छिंदवाड़ा से कांग्रेसियों को तोड़ लिया गया है। कई पूर्व विधायक आए हैं। छिंदवाड़ा की जो नगर निगम परिषद है, उसके पार्षदों को, कांग्रेस के पार्षदों को बीजेपी तोड़ के लाई है। सतत सिलसिला चल रहा है और इन सब सिलसिले की भी जो खबरें निकलकर छिंदवाड़ा से आ रही हैं, बार बार टूट फूट जो चल रही है, तो कहा तो ये भी जा रहा है, उसी जिस फिल्म के दृश्य से मैंने ये सिलसिला शुरू किया था इस वीडियो को बनाने का, काला पत्थर का, वो जो दृश्य था कि जब जहाज डूबने लगता है और एक के बाद एक बहुत सारे सहायक कैप्टन कूद कूद कर, या सहायक जो कर्मचारी रहते हैं कूद कूद कर वो जान बचाने के लिए जहाज को डूबता हुआ छोड़ के अपनी एक अन्य जो नौका बना लिया जाती है उसमें बैठ जाते हैं। और बाद में अंत में जो मुख्य कप्तान है उस फिल्म में जो भूमिका अदा की थी अमिताभ बच्चन ने, वे भी कूदते हैं और उसमें सवार हो जाते हैं। जो लाइफ को बचाने वाली जो एक नौका होती है उसमें हो जाते हैं। तो अब ये भी चुटकियां ली जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि डूबते जहाज से कमलनाथ और नकुलनाथ, जो कमलनाथ मुख्य कैप्टन है और उनके जो कमान इन 2 है नकुलनाथ, वो भी तो कहीं इस जहाज छिंदवाड़ा वाला जो जहाज है उससे कूद तो नहीं जाएंगे। देखिए क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। हालांकि नकुलनाथ तो ताल ठोक कर कहा है कि कांग्रेस का कचरा साफ हो रहा है, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। राजनीति है, कभी कुछ कभी कुछ, पल में तोला पल में माशा, कब कौन सी करवट बिट जाए। हम देख रहे हैं देश में कि क्या कुछ कौन कहता है और बाद में क्या कुछ हो जाता है। आप बिहार देखिए कि मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चले गए वहां नीतीश बाबू। तो सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।